पुलों पर जाने में डर लगता है जो 2014 के बाद बना हो। हमको डर लगता है कि कहीं हम पुल पे जा रहे हैं वो टूट के गिर ना जाए। हमको डर लगता है। पुल पर लगा हुआ है, जितना नेता लीडर है सब अपने अपने पर लगे हुए हैं खाने पर। यानी आपका कहने का मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पैसा दिया जाता है? सबको पैसा दिया जाता है, सब बांट चुट के खाता है। उसमें यहाँ खड़े हुए कि चलिए 2014 से पहले बना तो ये सेफ है। अब पुल पर नहीं चढ़िएगा? नहीं, डर लगता है। पहले पूरा गोर लाग लेते हैं कि तब जाते हैं कि कहीं न गिर जाए। 2014 के बाद जो बना तो ठीक कर देगा, लेकिन आज बिहार के कोई भी ब्लॉक, कोई भी पंचायत, कोई भी कहीं भी करप्शन से अछूता नहीं है, डायरेक्ट कुल पैसा लेते हैं। आप बोल रहे हैं यहाँ देखिए नीतीश चाचा हमारे दांत के दर्द से भागे हैं पारस। अच्छा, हाँ, कि ऐसे मीडिया सवाल न कर। दांत के दर्द से इलाज करवाने की, मेरे दांत में दर्द है। डर की वजह से? डर। राज चौधरी हैं, वो अब जान ही रहे हैं कि कहाँ गए हैं। बोल दीजिए कहाँ गए हैं? पगड़ी खोलने, पगड़ी कहाँ खोलने वहीं अयोध्या राम मंदिर, वहाँ डुबकी लगाए हैं। बाल मुड़वा पगड़ी हम ना है ना, जैसे मोदी जी आज करप्शन के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ गहराई से देखिएगा तो सबसे ज्यादा, हम बिहार लेवल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई करप्ट लीडर है तो वो बीजेपी की लीडर है। बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा उतना बिहार में पुल गिर गया। समझ गए ना? तो डर सता गया। हाँ, डर कहीं नहीं आएगा। 15 दिन में 12 को पुल गिर गया, कम बड़ी बात है जी। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में हैं। बताना चाहूँगा बिहार में बार बार पुल और पुलिया गिर रहा है। जब पहले आरजेडी और जेडीयू की सरकार था तब मनीष कश्यप कहता था कि पुल गिरता है तो सरकार जिम्मेवार है, लेकिन अब पुल गिरता है तो सरकार जिम्मेवार है कि इंजीनियर जिम्मेवार है कि ठेकेदार जिम्मेवार है। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। बार बार बिहार में जो पुल गिर रहा है इसका जिम्मेवार सरकार है कि इंजीनियर है कि ठेकेदार है कि जो लेबर करने वाला वो जिम्मेवार है? देखिए, हमको कभी कभी बिहार के हैं 15 दिन में 12 को पुल गिरा। अब हमको पुलों पर जाने में डर लगता है जो 2014 के बाद बना हो। हमको डर लगता है कि कहीं हम पुल पे जा रहे हैं वो टूट के गिर ना जाए। हमको डर लगता है। पुल चाहे कहीं इसमें जाने में हमको डर लगता है। यहाँ खड़े हुए कि चलिए 2014 से पहले बना तो ये सेफ है। अब पुल पर नहीं चढ़िएगा? नहीं, डर लगता है। पहले पूरा गोर लाग लेते हैं कि तब जाते हैं कि कहीं न गिर जाए। 2014 के बाद जो बना है, लेकिन हाँ, जो गिरा है इस पे सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ देखिए नीतीश चाचा हमारे दांत के दर्द से भागे हैं पारस। अच्छा, हाँ, कि ऐसे मीडिया सवाल न कर। दांत के दर्द से इलाज करवाने की, मेरे दांत में दर्द है। डर की वजह से? डर बोलिए या कुछ भी बोलिए, मुंह ना खोलना पड़े। दांत के दर्द से भागे हैं पारस। राज चौधरी हैं, वो अब जान ही रहे हैं कि कहाँ गए हैं। बोल दीजिए कहाँ गए हैं? पगड़ी खोलने, पगड़ी खोलने वहीं अयोध्या राम मंदिर, वहाँ डुबकी लगाए हैं। बाल मुड़वा। पगड़ी हम ना खोलें? पगड़ी खोलने का उसमें रीजन है। क्या रीजन? गर्मी कितना पड़ा है बिहार में? बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा पड़ा है गर्मी। तो मतलब डॉक्टर उनको बोला कि आप पगड़ी खोलिए, नहीं तो दाहिना साइड वाला नस आपका दब रहा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो कुछ कहिए, ब्लड जाम हो जाए। हाँ, बहाना से भागे हैं। मतलब समझिए डॉक्टर का सलाह भागे हैं, पगड़ी खोले। समझ गए ना? नस दब रहा था उनका, इसीलिए वो पगड़ी खोले। ये भी बात है कि नीतीश कुमार को इतना हटाना मुश्किल नहीं है कुर्सी से, इसीलिए वो और माफ़ी उफ़ी मांगने गए भगवान से कि हम प्रण लिए थे जब तक कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो उनसे तो होना नहीं, वो समझ गए कि हमसे नहीं होने वाला, इसीलिए और दिए गए हैं। लेकिन आप पुल पर चढ़ते हैं तो एक बार भगवान के नाम ले लेते हैं। बाप रे, लेंगे नहीं। 2014 से पहले जो बना पुल हम लेना ही पड़ेगा। अब जा रहे हैं, कहीं गिर गया तो क्या कीजिएगा? अब समझ में आ रहा है? जितना भैया पहले बोल दिए कि बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा उतना बिहार में पुल गिर गया। समझ गए ना? तो डर सता गया। हाँ, डर कहीं नहीं आएगा। 15 दिन में 12 को पुल गिर गया, कम बड़ी बात है जी। बताइए, 12 को पुल गिरना छोटा मोटा भ्रष्टाचार भी है और सरकार चुप्पी साधे बा। हमारे मनीष कश्यप वो भी एक टाइम में बोले थे बिहार को बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो तो खुद ही पहले बदल गए, लेकिन अभी बोली नहीं निकल रहा है कितना पुल गिरा है। को देख रहे हैं भाई कितना पुल गिरा है, क्या कि उनमें में उन्हीं में है। बोलेंगे तो पकड़ा ना जाएंगे। मनीष कश्यप कहता था ना, जब जेडीयू आरजेडी का सरकार था बिहार में, जब पुल गिरता था तो कहता था कि सरकार की गलती है, काम ठीक से नहीं करा पा रहा है। मतलब वैसे ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा है, जो पहले पुल गिरा चुका है दोबारा दिया जा रहा है। अब कौन जिम्मेवार है? खुद जिम्मेदार है। पहले ही बदल गए, खुद बदल गए, खुद न जिम्मेदार हैं जी। पहले बिहार को बदलने चले थे, आप खुद बदल गए। भाई, ठेकेदार इंजीनियर दोस्ती है तो मनीष कश्यप को उसको भी दिखाना चाहिए, तो पब्लिक डोमेन में आता कि हाँ देखिए कि काम का क्वालिटी क्या है, कैसे लोग काम कर रहे हैं।
सरकार इस सरकार बिहार का पैसा को बर्बाद करना चाह रहा है। पैसा के गरीबों पर खर्च क्यों नहीं कर रहा, बार बार पुल गिरा दे रहा है। भाई देखिए ये खास करके लोग कहता है ना कि 14 के पहले कंगना राउत बोलती थी 14 के पहले आज़ादी मिली है। जो जहाँ खास करके हम बिहार लेवल पे देखते हैं जो लोग जितना चिल्लाता है ना, जैसे मोदी जी आज करप्शन के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ गहराई से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा हम बिहार लेवल की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई करप्ट लीडर है तो वो बीजेपी की लीडर है। सारा लीडर का पोल खोलिए, अब वो कुंडली देखिए। आपका कहने का मतलब जो जितना भी करप्शन कर रहा है बीजेपी वाला ही कर रहा है, सब कोई कर रहा है। लेकिन आप बोलते हैं, आप पब्लिक को बता करके आए कि हम मेरी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, तो कहाँ है भाई? आज हम बताते हैं, उदाहरण देते हैं, एनडीए की सरकार के उदाहरण देते हैं। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक में सरकार के दोस्त क्यों नहीं देंगे भाई? 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें आया था आरसीपी सिंह का नाम, अभिमन्यु सिंह बीपीएससी के सेक्रेटरी थे, उनका नाम आया था। जैसे जब पब्लिक में मतलब ये गया तो नीतीश कुमार अभिमन्यु सिंह को भी हटा दिए, आरसीपी सिंह तो पूरा पार्टी तोड़ने के लिए ही वो हुए थे, तो आरसीपी सिंह को हटा दिया। जो सरकारी जिम्मेदारी नहीं लेती है उस पर बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि सरकार दोस्ती कैसे नहीं है? अभिमन्यु सिंह को हटाया गया, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार टूटी उसी अभिमन्यु सिंह को बीपीएससी में ला करके फिर पोस्टेड कर दिया गया है। तो उसमें किसको दोष दीजिएगा? किसी भी चीज़ के लिए आप मेंटल रूप से प्रिपेयर हैं तो सब कुछ सही है। रही बात करप्शन की बात हो रही है, हम लोग का इलाका मगध इलाका, कम से कम लालू जी के राज में था कि नेतागिरी था लेकिन अफसरशाही हावी नहीं था। कम से कम मगध के कि जाओ वहाँ के लोग का मतलब जो है करप्शन करोगे तो ठीक कर देगा। लेकिन आज बिहार के कोई भी ब्लॉक, कोई भी पंचायत, कोई भी कहीं भी करप्शन से अछूता नहीं है, डायरेक्ट कुल पैसा लेते। आप बोल रहे हैं कि ये पेपर नीट वाला जो लीक हुआ तो मोदी जी यूक्रेन और रसिया को झगड़ा को रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक वाली जो समस्या है इनको काहे नहीं रोक पाते हैं? तो मोदी जी बताएंगे। मोदी जी जितना मोदी जी बोलते हैं ना, जितना मोदी जी बोलते हैं ना, मोदी जी का एक उदाहरण बता दीजिए कि जो बोले हैं वो सत्य हुआ है। मोदी जी इतना पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में कोई भी झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं होगा, न इंडिया के इतिहास में कभी रहा है, और आगे क्या होगा आगे के बारे में नहीं। बेगूसराय पुल बार बार गिर रहा है, इसकी किसकी गलती है? इसकी गलती ठेकेदार का है, इंजीनियर का है। ठेकेदार और इंजीनियर का? हाँ, इंजीनियर का है। इसमें सरकार का गलती है। सरकार बालुए से का पुल बना दे रहा है? खाली बालुए से बनाता है, जब ही तो गिरता है। इसमें सब खाने पर लगा हुआ है, जितना नेता लीडर है सब अपने अपने पर लगे हुए हैं खाने पर। यानी आपका कहने का मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पैसा दिया जाता है? सबको पैसा दिया जाता है, सब बांट चुट के खाता है, उसमें ठेकेदार को बचता नहीं है तो वो तो % बढ़ जाता है। कितना उसको 40% में उसको सबको बांटना पड़ता है। 60% में सब जो है नेता लीडर सब अपना अपना कमाता है और सब बांट के खाता है। यानी 40 से 60% खत्म, यानी 40% बचता है तो क्या करेगा? वो तो गिट्टी बालू में तो मैनेज करबे। क्या नाम है भैया? नाम है मेरा सोनू कुमार। का पुल बार बार बिहार में गिर रहा है तो क्या किसकी गलती है? सरकार की गलती है कि ठेकेदार की गलती है? तो गलती सरकार का होना चाहिए, ठेकेदार की तो गलती नहीं है। सरकार की गलती है? हाँ बिल्कुल गलती है, 100% क्या गलती इसको सही कैसे किया जा सकता है? सही करने के लिए अब तो भाई सब आदमी मिल के बोलेगा तब ना होगा कंप्लेन। एक आदमी बोलने से कुछ हो जाएगा? मेन बात है कि देखिए ठेकेदार को मिला काम, ठेकेदार है कि आधा तो ऐसे चोर होता है 50%। रोड बनाना है तो मटेरियल गिराएगा काम, लेकर निकल जाएगा काम, तो उसे थोड़ी हो जाएगा। क्या नाम है भैया? नाम क्या है? मेरा तो नाम है अमन सिंह। बिहार में बार बार पुल गिर रहा है, क्या कहिएगा इस? पुल तो गिर रहा है तो वो सब इंजीनियर का नाम अथी है, चूना लगा रहे हैं सब अपना। नीतीश कुमार 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार बिहार में पुल गिर जा रहा है। अरे गंदगी तो बहुत ज़्यादा है, पुल के छोड़िए ना, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है बिहार में। क्या गंदगी है? गंदगी हर जगह देखिए तो हर जगह गंदगी है। शासन बाबू की सरकार है, कोई गंदगी नहीं है, सब बढ़िया चकाचक टाइल्स लगा हुआ है। कहाँ टाइल्स टकाटक है? चलिए गली में जाइएगा तो मार्बल टाइल्स लगल है। हर गली में जाइएगा तो हर गली में आपको सेंट मिलेगा, वैसा ना ढलाई उलाई ना हो गली में? कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार तो ढलाई करवा रहा है। कुछ नहीं ढलाई हुआ है। मैं भी एजुकेशन लाइन में पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ, मुसल्लमपुर घाट चले जाइए, गांधी मैदान चले जाइए, जाकर देखिए तब न पता चलेगा। नहीं ढलाई हुई है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अरविंद हुआ। क्या पुल कहाँ बार बार गिर रहा है?
पुल बिहार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, कौन रोकेगा भ्रष्टाचार को? सरकार को रोकना चाहिए। रोकना क्यों नहीं चाहती है सरकार? सरकार तो अपना कुर्सी बचाने में लगी हुई। नीतीश कुमार जी को कुर्सी से प्रेम है, कुर्सी के लिए किधर इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। नीतीश कुमार को कुर्सी से मोहब्बत हो गया है, छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको मोहब्बत हो गया है कुर्सी। पूछ रहा है, ये नहीं पूछेगा छात्र सब पढ़कर इनका रोजगार कहाँ मिला है किसी छात्र रोजगार करके क्या कीजिएगा? 5 किलो फ्री में अनाज मिल रहा था। है तो 5 किलो का मुंह मारी है ना, तो 5 किलो खाती हम अथी करें, 5 किलो जमीन चल जाएगा, किसी को चल जाएगा। बिना कमाई हुए अनाज मिल रहा था, काम करेंगे क्या हो सकता? बिना ना 5 किलो में हो जाएगा। आप बताइए ना, आप 5 किलो में पोस लीजिएगा अपना फैमिली को, अच्छा आप 5 किलो में रह जाइएगा, 1 महीना चला लीजिएगा। कहूँ रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? मेरे को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। किस मुद्दे पर इस बार वोट किए थे? हैं? हम नौकरी पर किए थे। आज का अब की बार नौकरी पर आप वोट किए तो सरकार तो 5 किलो राशन वाला का बन गया। हाँ 5 किलो राशन वाला बन गया, तो फिर तो अब चेंज तो करेगा कम से कम। कहाँ चेंज कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं 3 बार सरकार मोदी जी का बन गया। 3 बार मोदी जी का बन गया, तब देखिए अब अगर लोगों के ही रोजगार चाहता तो मोदी जी तो रोजगार देने में असफल है। आखिर आपको रोजगार चाहिए तो मोदी जी को क्यों जिता रहे हैं भाई? तो मोदी जी को अब की बार तो देख रहे हैं हम लोग क्या चल रहा है, कैसा स्थिति चल रहा है। बार अबड़ी बार ही कौन सा ड्रामा है? अबड़ी बार देख रहे हैं कि अब की बार कैसा चल रहा है मोदी जी का, इसके बाद से अलग है। ठीक है। तमाम लोगों से मैंने बात किया, बोल रहे हैं कि इसमें जिम्मेवार सरकार भी जिम्मेवार है, इंजीनियर भी जिम्मेवार है, ठेकेदार भी जिम्मेवार है, जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है वो भी जिम्मेवार है। लेकिन लोगों से मैंने बात किया तो लोग कह रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। मतलब किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 50%, नीचे से लेकर ऊपर तक सबके कमीशन बंधा हुआ है। पैसा मतलब 75% नीचे से लेकर ऊपर तक में ख़त्म हो जाती है। 25% पैसा बचता है, तो 25% पैसा में कितना पुल बने? कम बचता है, जिसके वजह से रॉ मटेरियल में कमी हो जाती है, जिसके वजह ज़्यादा पुल गिर रहा है, रॉ मटेरियल में कमी हो रहा है। रॉ मटेरियल में कमी होने के यही कारण है कि उनके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक खा जा रही है भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।